अब तक कुल 22 सौर मिशनों को नासा, ईसा, जर्मन Aditya L1 satellite separated. और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है, इसकी पुष्टि कर दी गई है। आदित्य L1 Aditya L1 mission accomplished. Handing over to mission director. And we have a confirmation of Aditya L1 separation. The mission has been accomplished. John? PSLV-C57 has injected Aditya L1 satellite into the desired intermediate orbit. PSLV-C57 Aditya L1 mission is. आदित्य L1 को पूर्ण परिशुद्धता से उसके निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसके बाद वह अपने आगे की सफर जारी रखेगा L1 पॉइंट के लिए। Do join us for the address by Chairman ISRO Secretary Department of Space Shri S. Somnath. सभी दर्शकों को शुभकामनाएं और बधाइयां इस मिशन की सफलता के लिए। अब हम आपको लिए चलते हैं अध्यक्ष महोदय के एड्रेसिंग के लिए। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन ऑक्स बिंदु तक पहुंचने में 125 दिन लगेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि शनिवार को PSLV-C57 रॉकेट के जरिए किए जाने वाले आदित्य L1 के प्रक्षेपण के लिए शुक्रवार को 23 घंटे की उलटी गिनती शुरू हुई। आदित्य L1 को सूर्य परिमंडल के दूरस्थ अवलोकन और पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर एलवाट्स सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा का वास्तविक अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच 5 लैग्रेंजियन बिंदु हैं और प्रभामंडल कक्षा में एल्बा बिंदु से उपग्रह सूर्य को बिना किसी बाधा, बिना किसी ग्रहण के लगातार देखकर अध्ययन संबंधी अधिक मदद मिलेगी। इस जटिल मिशन के बारे में इसरो ने कहा कि सूर्य सबसे निकटतम तारा है और इसलिए अन्य की तुलना में इसका अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। इसरो ने कहा कि सूर्य का अध्ययन करके आकाशगंगा के साथ साथ अन्य आकाशगंगाओं के तारों के बारे में भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सूर्य पर कई विस्फोटक घटनाएं होती रहती हैं जिससे यह सौरमंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। यदि ऐसी विस्फोटक सौर घटनाएं पृथ्वी की ओर निर्देशित होती हैं तो यह पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष वातावरण में विभिन्न प्रकार की गड़बड़ी पैदा कर सकती हैं। इसरो के अनुसार इस तरह की घटनाओं से अंतरिक्ष यान और संचार प्रणालियों में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए इस तरह की घटनाओं की पूर्व चेतावनी पहले से ही सुधारात्मक उपाय करने के लिए महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के अधिक शक्तिशाली संस्करण एक्सेल का उपयोग कर रहे हैं, जो शनिवार को 7 उपकरणों के साथ अंतरिक्ष यान को ले जाएगा। अंतरिक्ष यान में लगे कुल 7 उपकरणों में से 4 सीधे सूर्य को देखेंगे, जबकि शेष 3 LES बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का वास्तविक अध्ययन करेंगे। शुरू में आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसे अधिक दीर्घवृत्ताकार बनाया और बाद में इसमें लगी प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को लैग्रेंज बिंदु एलियस्कन की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान एलियस्कन की ओर बढ़ेगा, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद इसका क्रूज चरण शुरू हो जाएगा और बाद में अंतरिक्ष यान को L1 के चारों ओर एक बड़ी प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसे इच्छित L1 बिंदु तक पहुंचने में लगभग 4 महीने लगेंगे। उम्मीद है कि आदित्य L1 के उपकरण सूर्य के परिमंडल की गर्मी, सूर्य की सतह पर सौर भूकंप या कोरोनल मास इजेक्शन CMI, सूर्य के धधकने संबंधी गतिविधियों और उनकी विशेषताओं, गतिशीलता और अंतरिक्ष मौसम की समस्याओं को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। आदित्य L1 का प्राथमिक उपकरण विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ मा VLC इच्छित कक्षा तक पहुंचने पर विश्लेषण के लिए जमीनी केंद्र को प्रतिदिन 1,840 से तस्वीरें भेजेगा। तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र LPSC 1988 में अपनी स्थापना के बाद से इसरो के सभी अंतरिक्ष अभियानों में सफलता का एक सिद्ध केंद्र रहा है।
तरल और क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणालियां। भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं की रीढ़ रही हैं, जो पीएसएलवी और जीएसएलवी रॉकेट दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत को जलवायु परिवर्तन से जुड़ी योजनाओं में मदद करेगा। आदित्य L1 इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने शनिवार को कहा कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के साथ देश कुछ पूर्वानुमान मॉडल विकसित कर सकता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक लचीलापन योजना तैयार कर सकता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए सौर सतह का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारी स्थानीय मौसम स्थितियों को तुरंत प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में सौर विकिरण की दीर्घकालिक परिवर्तनशीलता भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए इन सभी क्षेत्रों में इस अद्वितीय मिशन के माध्यम से मौलिक ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। पीएम मोदी ने बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। इसरो को भी भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की इस बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग। आदित्य L1 पीएसएलवी रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया। आदित्य L1 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। भारत माता की जय के नारे लगे श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को लेकर इसरो के पीएसएलवी रॉकेट के उड़ान भरने के दौरान भीड़ ने भारत माता की जय के नारे लगाए।